हेलो गुड मॉर्निंग जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को। समय हो चुका है सुबह का और जानने का तमाम बड़ी खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर, झारखंड में चुनाव प्रचार से नीतीश ने बनाई दूरी। आरजेडी बोली सिर्फ 2 सीट मिलने से नाराज है नीतीश। जेडीयू का जवाब सीएम का काम बोलता है। आपको बता दें झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही और दूसरे चरण के दौरान चुनावी प्रचार में कहीं नहीं दिखे। बिहार में एनडीए बूथ स्तर पर अपनी ताकत दिखाने का दावा करती है, जबकि झारखंड के चुनाव प्रचार में एनडीए के बीच बड़ा गैप दिखा। एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी से सीएम नीतीश कुमार नाराज है, जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो या ना हो, उनका काम बोलने लगता है। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर कल वोटिंग यानी 20 नवंबर को वोटिंग होगी। आखिरी फेज में सीएम हेमंत, कल्पना मरांडी सहित 528 कैंडिडेट्स, 148 पर क्रिमिनल केस है। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में 20 नवंबर को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 1.23 करोड़ वोटर शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में है। इनमें से 55 महिला उम्मीदवार हैं, 127 करोड़पति हैं, जबकि 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इसी फेज में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बावरी चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश 23 नवंबर को आएंगे और नतीजे में पता चलेगा कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। 2019 में विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने सबसे ज्यादा 29 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस 18 और राजद ने 1 सीटें जीती थी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर सरकार बनाया था। तो इस बार देखना है कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन सरकार बनाता है। राहुल गांधी बोले झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन रोक नहीं पाएगी। रांची में राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में भी हम जाति जनगणना करवाएंगे, यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। जी हाँ, एसटी के आरक्षण में 26 से 28%, एसटी आरक्षण 10 से 12% और ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% करेंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग इसे रोकना चाहते हैं और इसे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के पहले सोमवार को राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि लगातार इस बात को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश का धन, जल, जंगल, जमीन, 3-4 चीजें आपको बताते अरबपतियों को देते जा रहे हैं। अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली मुंबई के धारवाई की जमीन देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में अरबपतियों को माइंस, जल, जंगल, जमीन देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चाहेंगे। झारखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, साहिबगंज में बोले योगी आदित्यनाथ। जहां बीजेपी के डबल इंजन की सरकार, वहां घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है। साहिबगंज के राजमहल में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र में संकल्प का धनी विधायक और प्रतिनिधि ही चुनाव जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लोकसभा में झारखंड निर्माण की घोषणा की थी तब मैं सांसद था और जो अपना सपना अटल जी ने देखा था वो जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने उस पर पानी फेरने का काम किया है। कहा है कि प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक रूप से पीछे रह गया है। यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन मंत्री आलमगीर के यहाँ नोटों का पहाड़ मिला है। कांग्रेस के सांसद के यहाँ नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या यह पैसा जेएमएम, कांग्रेस या राजद का था या पैसा झारखंड के विकास के लिए मोदी जी द्वारा भेजा गया पैसा था, जिस पर यहाँ की सरकार के मंत्री ने डकैती डालने का काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बने। यहाँ कहने आया हूँ, यहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। जहां बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है वहां घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। झारखंड के चुनावी मैदान से कल्पना की हुंकार, बीजेपी को बताया विकास विरोधी पूंजीवादी सरकार। आपको बता देते हैं, रविवार को नावाडी प्रखंड के डाही में झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि हमारी मां बहनों को सम्मान मिले। भाजपा को हेमंत सरकार की ओर से किए गए विकास कार्य नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।
कल्पना सोरेन ने कहा कि बीते 5 वर्षों में राज्य की अगुआ सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम व्यक्ति का तक लाभ पहुंचाने की विदेशों में और दिशा में काम किया है। यही कारण है कि भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा है। भाजपा के लोग विकास विरोधी हैं। कल्पना ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को बकाया राशि देने को नहीं चाहती है ताकि यहां समुचित विकास नहीं हो सके। भाजपा हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कर जनता को दिग्भ्रमित करती है, लेकिन अब इन्हें यहाँ की जनता समझ चुकी है। आज मैया समान योजना से लाखों महिलाओं के खातों में खटाखट राशि जा रही है। अब जनता झारखंड की जनता को जवाब देगी कि समाज को तोड़ने वाली सरकार बनेगी या जोड़ने की। कल्पना सोरेन ने कहा कि जनहित के लिए निर्णय को केंद्र सरकार बराबर बाधित कर रही है, जिससे पिछड़ों का आरक्षण, शरणक धर्म कोड, स्थानीय नियोजन नीति रुकी हुई है। झारखंड के गढ़वा विधानसभा सीट पर एक पार्टी को लगातार 2 बार कभी जीत नहीं मिली। जेएमएम के मिथिलेश कुमार ठाकुर को मिले सबसे अधिक वोट। आपको बता देते हैं, विधानसभा क्षेत्र गढ़वा जिले में आता है। इस विधानसभा क्षेत्र की विशेषता यह है कि अब तक के चुनाव में हर बार मतदाताओं ने अलग पार्टी के उम्मीदवार को अपना विधायक चुना है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गढ़वा के वोटरों ने हर बार अलग पार्टी के उम्मीदवार को ही क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। इस बार मैदान में जेएमएम से मिथिलेश कुमार ठाकुर और बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी है। और यहाँ पर अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद अब तक 4 बार झारखंड विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन 4 विधानसभा चुनाव में से किसी भी पार्टी के नेता को लगातार 2 बार विधायक नहीं चुना गया है। सत्येंद्र नाथ तिवारी लगातार 2 बार जीते हैं, लेकिन दोनों बार वह अलग अलग पार्टी के टिकट पर चुनाव कर झारखंड विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस सीट से एक बार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और एक बार झारखंड विकास मोर्चा लोक जहां प्रजातांत्रिक आपको बता दें जेवीएमपी, एक बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीतकर दर्ज हासिल हुए हैं। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना झंडा लहराया था। इस चुनाव में झामो की ओर से मिथिलेश कुमार ठाकुर चुनाव मैदान में थे। उनको कुल 1,06,681 वोट मिले थे। राहुल गांधी सेब का मतलब समझते हैं तिजोरी। भाजपा सांसद एवं प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेब का मतलब है कि देश को घुसपैठियों से सुरक्षित करना। वहीं सेब का अर्थ तिजोरी से भी होता है, जो राहुल गांधी समझते हैं। कांग्रेस तिजोरी में सेंध मारने का काम करती जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री को अडानी से जोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाला विधानसभा चुनाव अरबपतियों और गरीबों के बीच का मुकाबला है। महाविकास आघाड़ी सरकार किसानों, वंचितों और बेरोजगारों को प्राथमिकता देगी। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी परिवार घपले और घोटालों में शामिल हो रहा है, तो उसे सेब का मतलब तिजोरी समझते जा रहा है। जिसकी जैसी जवानी और जैसी भावना होती है वो वैसा ही समझता है। भाजपा सांसद एवं प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेब का मतलब है कि देश को घुसपैठियों से सुरक्षित करना। वहीं सेब का अर्थ तिजोरी से भी होता है, जो राहुल गांधी समझते हैं। कांग्रेस तिजोरी से सीधे मारने का और साधे मारने का काम करती है। नेशनल हॉलार्ड से लेकर 2G कोयला जैसी कई घोटालों के पैसे गांधी परिवार की तिजोरी में बंद है। नेशनल हॉलार्ड मामले में सोनिया गांधी नंबर 1 और राहुल गांधी नंबर 2 आरोपी है और दोनों बेल पर बाहर है। कांग्रेस को महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तिजोरी से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। झारखंड का सियासी त्रिकोण आज तक अकेले किसी को नहीं मिला बहुमत। 10 के आंकड़े पर भी सिर्फ 4 दल शामिल। झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई नंबर नहीं मिला। सूबे का सियासी त्रिकोण ऐसा है कि केवल 4 पार्टियों की ही सीट के मामले यहाँ पर दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। झारखंड 24 साल पुराने राज्य ने 23 और 13 मुख्यमंत्री देखे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा है और निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए भी देखा है। राज्य का नाम आते ही जहन में तस्वीर उभरती है सियासी लिहाज से अस्थिर राज्य की। लेकिन इस अस्थिरता के पीछे क्या है? इस अस्थिरता के पीछे सूबे की सत्ता का वह अंक गणित है जिसे साथ कोई भी सियासी दल मोहब्बत के लिए जरूरी 41 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। 4 चुनाव बीत चुके हैं और प्रदेश 5वीं बार अपना भाग्य विधाता चुनने के लिए वोट करने जा रहा है। ऐसे में
बात चुनावी अजीत तक की है और अतीत की है, तो झारखंड का चुनाव अतीत क्या चाहता है। आपको बता दें झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच ताबड़तोड़ जंग छिड़ी हुई है एक दूसरे पार्टी के ऊपर में। सब अपने अपने व्यंग रख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जनता अगली पार्टी को क्या कह रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 20 नवंबर के बाद जो 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद झारखंड की जो जनता है वो समझदार है कि बेवकूफ है, वो पता चल जाएगा कि आखिरकार सत्ता पर कौन आता है जो कि झारखंड राज्य को एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद।